भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वह करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और पूजनीय हैं। उन्होंने हमें जीवन में प्रेम, खुशी, धर्म, सत्य के बारे में सब कुछ बताया है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के मुख से निकले कुछ अनमोल वचन को। भगवान श्री कृष्ण अपने अनमोल वचन से कार्य करने की नियति का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य को करने में लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगा, तो वह काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम सही होंगे। जब हम किसी कार्य को पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी कल्याणकारी होगा। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो सिर्फ प्रेम और भक्ति के भूखे रहते हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। गीता में यह कहा गया है, जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हो, आपके साथ श्री कृष्ण हमेशा हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता रहता है और यह किसी भी कार्य को आपको भटका सकता है। लेकिन यही आपके वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। आप थोड़े से प्रयास और अभ्यास से अपने मन को वश में कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में यह कहा गया है कि लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता आपके शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, ये मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता है और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, लेकिन सच तो उजागर हो जा ही जाता है। इसलिए जो बात सच हो उसे कहने या करने से कभी डरना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं समय एक सा नहीं रहता है। आज दुख है तो कल सुख भी होगा और सुख के बाद दुख का आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि और अंत है। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिल सका उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है, जो आपसे अलग हो गया है, उसके लिए निराश मत हो। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे और वही अंत भी होंगे। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा होता है। दोस्तों, समय कभी भी नहीं रुकता है। यदि आज बुरा वक्त चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा वक्त भी आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य उससे ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। दोस्तों, एक समझदार व्यक्ति की पहचान होती है कि वह दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं को सीखता है
उनसे तुलना नहीं करता, उनसे ईर्ष्या भी नहीं करता। दुनिया में केवल माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। दोस्तों, याद रखना, दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए गए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं।